वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं बच्चों करंट का एक लेक्चर, जिसमें आज हम देखेंगे आपके इंडिया की कुछ महत्वपूर्ण करंट जो आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एक बार लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहिएगा और देखिएगा कि आपको कैसे ये करंट का लेक्चर लगता है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसको बताइएगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी पहली करंट है, तो किस देश ने महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो याद रखिएगा, इंडिया ने अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है, जिसमें आपकी कैप्टन रही थी सैफाली वर्मा। आगे चलते हैं। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले युवा बल्लेबाज आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना शुभम गिल या शुभमन गिल करके आपको यहाँ पे इनका नाम देखने को मिलेगा। अगला चलते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे जल्दी दोहरा शतक बनाने वाला युवा, याद रखिएगा दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही युवा हैं, लेकिन एक है दोहरा शतक बनाने वाले और दूसरा है सबसे जल्दी दोहरा शतक बनाने वाले। तो दोहरा सबसे जल्दी शतक बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वह हैं आपके ईशान किशन। और अगला देखते हैं। भारत का 98वां ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी कौन चुना गया है? तो कौस्तभ चटर्जी को 78वां ग्रैंड मास्टर यहाँ पे चुना गया है। अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्टील्थ सबमरीन का क्या नाम है? तो याद रखना INS वागीर करके आपको यहाँ पे इसका नाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 6 आपके पद्म विभूषण हैं और 9 आपके पद्म भूषण हैं तथा 91 आपके पद्मश्री हैं। यहीं पे आपको जस्ट नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा कि अभी 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब यहाँ पे दिया गया है, जो आर बोनी गैब्रियल को दिया गया है। और याद रखना कि आर बोनी गैब्रियल आपके USA से संबंधित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 71वें मिस यूनिवर्स 2022 में भारत से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया या भारत से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो बच्चों याद रखिएगा दिविता रॉय ने इसमें आपका पार्टिसिपेट किया था। आगे चलते हैं। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो याद रखना हॉकी विश्व कप 2023 यहाँ पे आपका जर्मनी ने विजित किया है। और अगर इससे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक बार हॉकी विश्व कप जीतने वाली टीम कौन सी है, तो आप याद रखना पाकिस्तान। और जर्मनी ने हॉकी विश्व कप कितने बार अब तक जीता हुआ है? तो 3 टाइम्स आपका जर्मनी हॉकी विश्व कप जीतने वाला देश बन चुका है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच ने ये खिताब अपने नाम किया हुआ है। आप इनके नाम से सभी भली भांति परिचित हैं। अगला चलते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो उसमें आप याद रखिएगा एरिना सबलेंका ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला चलते हैं। वरुण नौसेना अभ्यास, याद रखिएगा वरुण नौसेना अभ्यास आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि आपका वरुण नौसेना अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ है या अन्य ऐसे कोई भी अभ्यास चल रहे हैं तो वो पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा यह अभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य यहाँ पे चल रहा है। अगला देखते हैं। क्रिस हिपकिंस कहाँ के नए PM चुने गए हैं? तो याद रखना फ्रांस के नए PM इनको बनाया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का पहला संग्रहालय कहाँ राज्य में खोला गया है? ये आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का पहला पाम के पत्तों की पांडुलिपि या ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? तो याद रखना केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह बनाया गया है। अगला चलते हैं। भारत की पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो याद रखना केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला स्टेट है। अगले चलते हैं। शरद यादव जिनका वर्तमान में निधन हुआ है वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखना ये आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री में जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। एक आपको यहाँ पे देखिए दोबारा से यहाँ पे एक अभ्यास आ चुका है। तो वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो याद रखना जापान और भारत के मध्य यह चला है। अभी इससे पहले हमने आपको बताया था वरुण नौसेना अभ्यास। तो देखिए 2 अभ्यास आ चुके हैं, एक आपका वरुण नौसेना और एक वीर गार्जियन।
अभी याद रखिएगा वीर गार्जियन में मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि इसी अभ्यास के दौरान भारत की पहली महिला पायलट जिनका नाम आप लोग जानते हैं अवनी चतुर्वेदी चुनी गई हैं, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो पहली महिला है। ठीक, आगे चल के अभी आगे लेक्चर में हम देखेंगे उनके बारे में पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखना, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर एक्सीलेंस मेघालय की राजधानी शिलोंग में यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो मार्च 2023 में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती है? तो याद रखना, इंडिया के अनाहत सिंह ने यह जीता हुआ है। आगे चलते हैं। विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुनी गई भारत की पहली महिला पायलट, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि वीर गार्जियन 2023 में कौन सी महिला को भारत से भेजा गया है या चुनी गई हैं, तो याद रखना यहाँ पे अवनी चतुर्वेदी का आप लोग नाम सुनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नदी क्रूज, यहाँ पे आप लोग बच्चों थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच यह क्रूज चल रहा है। अगला चलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखना, भारत के एमपी के इंदौर में आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो आपका 17वें नंबर का आपका सम्मेलन है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का सेकंड देश कौन सा है? याद रखना, दुनिया का सेकंड देश चीन है। और अगर आपसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पुट किया जाए कि एशिया का हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला पहला देश कौन सा है, तो आप लोग चीन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की थी, तो उसमें आप लोग जर्मनी ही आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की गई है? तो याद रखना, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में दिसंबर 2023 से इसे शुरू किया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, क्योंकि यहाँ पे महिला आपके नाम सामने आया है। तो याद रखना, महिला जहाँ पे भी आपकी आई हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ टाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध शिखर, या डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन सी हैं? तो आप याद रखिएगा, शिवा चौहान। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट शिवा चौहान। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लेक्चर में हम यहीं पे आपका समाप्त करते हैं। इसके बाद की जो आपके करंट अफेयर हम लेके आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। इसी के जैसे आपके थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके अभी एक पार्ट और आएगा जिसमें इसमें हम कवर कराएंगे, और फिर हम नेक्स्ट आपके फरवरी मार्च के दोबारा से करंट अफेयर ऐसे ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।